ठीक है। तो इनके एक्सट्रैक्शन के लिए ऐसा बोला जाता है कि मिडिल ऑर्डर रिएक्टिव एलिमेंट जो है ये उनके सल्फाइड ओर्स के साथ में होते हैं और ये उनके कार्बोनेट ओर के साथ में होते हैं। ओके, सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट ओर के साथ में, और नहीं यहाँ पे एंड करता हूं, एंड कार्बोनेट ओर्स के साथ में होते हैं। ओके, यूजुअली दे आर फाउंड इन दिस स्टेट ऑफ मैटर। जनरली ये सल्फाइड ओर एंड ऑक्साइड, सल्फाइड ओर एंड कार्बोनेट्स में, ओर्स में होते हैं। ओके, एंड दे आर ऑल्सो फाउंड, ऐसा नहीं कि यही दो फॉर्म है, ये और भी उनके ऑक्साइड फॉर्म में भी मिलते हैं, ऑक्साइड ओर्स में भी उनको देखा जाता है। ठीक, तो आज का मैं जैसे एग्जाम्पल ले रहा हूं मेरे दोस्तों, एग्जाम्पल देखना, मैं ले रहा हूं जिंक। ओके, जिंक, क्योंकि मिडिल ऑर्डर रिएक्टिव एलिमेंट में जिंक मैंने टॉप में देखा, तो इसलिए जिंक को लेने की मैंने सोची। ठीक है, तो अब जिंक ये दोनों फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है, अपने फॉर्म अपने पास में, एक है जिंक सल्फाइड एंड है जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड जिंक कार्बोनेट। मैं आपको बोलना चाहूंगा जिंक की वैलेंसी होती है 2, इसीलिए जिंक को यहाँ पे डाई वैलेंट भी कहा गया है। ओके, जिंक की वैलेंसी है 2, इसलिए यहाँ पे इसको डाई वैलेंट भी कहा गया है। ठीक है, एंड अभी समझना मेरी बात कि जब कभी सल्फाइड ओर होता है तो सल्फाइड ओर के लिए एक मेथड दी गई है एनसीईआरटी में, वो है रोस्टिंग। ओके, दिस इज कॉल्ड एज रोस्टिंग मेथड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द सल्फाइड ओर। एंड दूसरा है कार्बोनेट और कार्बोनेट CO3 होना चाहिए। ओके, ZnCO3 कार्बोनेट ओर के लिए, यस, कार्बोनेट ओर के लिए हम लोग को होता है कैल्सिनेशन। ओके, हमारे पास में है कैल्सिनेशन। तो समझना मेरे दोस्तों, सल्फाइड और रोस्टिंग, हाँ समझना, SR सल्फाइड और रोस्टिंग एंड कार्बोनेट ओर के लिए होता है कैल्सिनेशन। सो SR फॉर सल्फाइड ओर एंड CC फॉर कार्बोनेट ओर। ठीक है, चलो आज का टॉपिक है अपना, हम लोग देखेंगे कि रोस्टिंग मेथड से हम लोग कैसे सल्फाइड और, जैसे एग्जांपल हमने देखा, यस एग्जांपल हमने देखा जिंक सल्फाइड। ओके, जिंक सल्फाइड, इसका नाम भी लिखता हूं मैं, जिंक सल्फाइड, इसको कैसे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ये देख लेना कि रोस्टिंग मेथड क्या होती है। रोस्टिंग मेथड ये होती है कि जिसमें सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू their metal oxides on strong heating and excess supply of air। देखो, ये इक्वेशन फॉर्म में मैंने एक आपको बताने की कोशिश की कि रोस्टिंग मेथड ये किस तरीके से की जाती है। हाउ डज दिस रोस्टिंग मेथड गोज। ओके, रोस्टिंग मेथड किस तरीके से जाती है, इसमें कहा जाता है कि सल्फाइड ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू देयर मेटल ऑक्साइड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। ठीक, अभी देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि जैसे सल्फाइड ओर है हमारे पास में जिंक सल्फाइड। ओके, जिंक सल्फाइड ये स्ट्रॉन्ग हीट किया गया, इसको ट्रायंगल का मतलब होता है हीट। ओके, एंड इसको सप्लाई किया गया एक्सेस ऑफ एयर, सो दैट इसका ऑक्साइड फॉर्म होगा with the release of sulfur dioxide gas। तो आप लोग प्लीज ये समझ लेना कि ये किस तरीके से हो रहा है। ठीक है,
तो देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई है. सो दिस इज जिंक सल्फाइड, excess supply of oxygen on strong heating. Here respective zinc oxide is formed with the release of sulfur dioxide gas. ओके, अब ये जो सल्फर डाइऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, इसका क्या होगा? इसका एक चीज होने वाला है मेरे दोस्तों, याद रखना. वेन एवर मेटल हैव देयर ऑक्साइड, अभी जैसे यहाँ पे जिंक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है, जिंक ऑक्साइड में से हमको निकालना है उसका प्योर मेटल, जैसे जिंक. ओके, हमें क्या चाहिए? प्योर मेटल. तो उसके लिए उसको किसी तो एक सब्सटेंस के साथ में रिएक्ट करा जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट. तो यहाँ पे कोक मतलब ये कार्बन का ही फॉर्म है, जिसको मैंने एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया है. आई हैव यूज एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ओके, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने से इससे क्या हुआ, एक याद रखना. आपने पहले चैप्टर में देखा होगा कि व्हाट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट और व्हाट इज रिडक्शन. रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच क्या होता है ये, द ऑक्सीजन इज रिमूव्ड और हाइड्रोजन इज एडेड. मतलब यहाँ पे अभी हाइड्रोजन तो है नहीं है हमारे पास में, यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ में ऑक्सीजन दिख रहा है. तो इसका हमें ये ऑक्सीजन निकालना है. ठीक है, तो ये ऑक्सीजन कैसा निकलेगा? ये कार्बन मतलब कोक यहाँ पे जो है, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को जिंक ऑक्साइड के साथ में जो ऑक्सीजन है उसको निकालेगा एंड खुद ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और बनाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड. ठीक है, तो इस तरीके से जिंक ऑक्साइड का जिंक बना, इस तरीके से जिंक ऑक्साइड का जिंक बना एंड कार्बन ये खुद ऑक्सीडाइज हो गया एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट. तो हमें फाइनली मिलता है प्योर मेटल ऑफ जिंक. ओके, तो ये था रोस्टिंग मेथड. रोस्टिंग मेथड में हम लोग वापस से रिकैप करते हैं, मैं समरी बताता हूं. ओके, समरी में हमने क्या देखा कि रोस्टिंग मेथड है. रोस्टिंग मेथड में हमने सल्फाइड ओर को उसके मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट किया. ओके, एंड बाद में वो मेटल ऑक्साइड हमने रिड्यूस किया. ओके, रिडक्शन प्रोसेस. ओके, जो करके हमें उसका प्योर मेटल मिला. ओके, वी हैव ऑब्टेन द प्योर मेटल. तो इस तरीके से हमारा आज का रोस्टिंग मेथड खत्म होता है. अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फॉर कैल्सिनेशन. तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू. खूब पढ़ाई कीजिए और आपको वीडियो लाइक